डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपनी टेंस सीरीज़ में हम लगातार प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और अभी हमारे इंग्लिश के जो सारे 12 जो टेंसेज हैं उनको हम स्टडी कर चुके हैं। बीच बीच में जब हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हुआ तो हमने उस पर एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए। फिर पास्ट के हमारे जो 4 टेंसेज हैं वो पूरे हुए तो उसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आए और उसके बाद हमारे जो फ्यूचर के जो 4 टेंसेज हैं वो कंप्लीट हुए तो हमने एक टेस्ट सीरीज़ फ्यूचर के लेकर आए। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमारी पूरे जो 12 टेंस हैं इंग्लिश में उन सभी के लिए ये उपयोगी है। और इसमें सारे हमारे टेंस हैं वो मिक्सअप हैं, इसमें कोई सीक्वेंस में नहीं है, कोई भी टेंस मिक्सअप है, कभी भी कोई भी टेंस आ सकता है। तो हमारी एग्जाम में आने वाली जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो हमारी इस प्रकार से हमारी एग्जाम में आता है, स्कूल लेवल के एग्जाम में, हमारी कंपटीशन लेवल के एग्जाम में, तो कैसे हम उनको फिलअप करते हैं। तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंस जब हमारी एग्जाम में आ जाएं तो हमारे पास उसके 3 तरीके हैं। एक तरीका हमारा ये है कि हमारे पास कोई एडवर्ब हो, एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम हो, यानी हमारे पास सेंटेंस में ऐसी कोई मीनिंग दी हुई हो जो टाइम से संबंधित हो, जो हमारे सेंटेंस के टाइम को बताती है और टाइम ही टेंस को बताता है। दूसरा है कि हमारे पास कोई निश्चित फार्मूला हो, वो निश्चित फार्मूले ही जो हमारे हैं, जैसे हमारे व्हेन कंजंक्शन हुआ या हमारा बिफोर आफ्टर कंजंक्शन हुआ, हमारे कंडीशनल सेंटेंसेज हुए, तो इस प्रकार के जो फार्मूले हैं उनके माध्यम से भी हल कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका वो है ट्रांसलेशन, कि हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका हम कंप्लीटली हिंदी ट्रांसलेशन करें तो उसके बाद हम उसको हल करते हैं। तो हमारे इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए स्पेस फिलअप करने के 3 तरीके हो सकते हैं, एक एडवर्ब के माध्यम से, एक किसी फार्मूले के माध्यम से या किसी ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो देखिए, लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट, इसमें क्या है कि हमारे पास एक फार्मूला दे रखा है कि अगर कभी भी हमारा सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो या लेट अस से स्टार्ट हो, लेट या लेट अस से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे हमेशा ही जो अपनी बेस फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म जो है वो वैसी की वैसी भरी जाती है। तो इसमें हमने स्पीक का स्पीक भर दिया है। लेट मी स्पीक फर्स्ट, पहले मुझे बोलने दो। यू हैड बेटर टेल नोबडी अबाउट इट, यू हैड बेटर टेल नोबडी अबाउट इट। तो देखिए हैड बेटर या वुड बेटर, हैड बेटर या वुड बेटर अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो वहाँ पे हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ टेल की टेल। उसके बाद में देखिए, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए शुड एक मॉडल है, तो जितने भी हमारे इंग्लिश के मॉडल हैं जो कि हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे मॉडल्स को, हमारे कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, विल है, वुड है, सेल है, शुड है या ought to है, ये हमारे जो मॉडल होते हैं उनके आगे हमेशा ही बेस फॉर्म आती है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म होती है जो दी हुई होती है इस ब्रैकेट में वैसी की वैसे हम लगा देते हैं। तो इसमें रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट आ गया। वी मस्ट नोट, यहाँ पर फिर देखिए मॉडल है तो मॉडल के साथ सेम मीनिंग जो दे रखी है वैसी की वैसी मीनिंग, स्मोक ये आ गया। एट द पब्लिक प्लेस, हमें सार्वजनिक स्थान पे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। द सन राइजन, उदय होना, इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। इसमें देखिए कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ कोई फार्मूला नहीं दे रखा है, यहाँ ये बता रखा है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसी कोई साइंटिफिक बात हो, कोई भौगोलिक बात हो या कोई मैथमेटिकल फार्मूला हो जो फिक्स होता है, उसमें समय या टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो इसमें आते हैं हमेशा ही द सन राइज एंड उदय होना, इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। तो देखिए राइज हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज लगती है। तो हमारे पास ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, मेन वर्ब में हमने एस या एस लगा दिया, तो यहाँ ई एस लगा दिया क्योंकि सन सिंगुलर है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये एक इंग्लिश में कहावत है, एक प्रोवर्ब है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है, जिसका अर्थ यह होता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती।
तो जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी हमारी कहावतें होती हैं या कोई साइंटिफिक बात होती है, कोई जियोलॉजिकल बात होती है या कोई मैथमेटिकल फार्मूला होता है तो वो हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। तो यहाँ देखिए एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगी। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ क्रिया में एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ ऑल सिंगुलर के लिए आया है, ऑल प्लूरल के लिए भी आ सकता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर के लिए आया है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। देखिए फॉर्चून भाग्य, फेवर एंड साथ देता है, द ब्रेव एंड बहादुर, ये भी एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है जिसका अर्थ यह है कि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, यानी भाग्य बहादुर व्यक्ति का साथ देता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल में जब आएगा तो यहाँ पर भी काम करने वाला सिंगुलर है, तो देखिए फेवर में हो जाएगा फेवर्स। ये देखिए आवर स्कूल रन फ्रॉम 7:30 AM टू 12:30 PM। आवर स्कूल रन फ्रॉम 7:30 AM टू 12:30 PM। ये एक फिक्स प्रोग्राम है। क्या है? एक फिक्स प्रोग्राम है कि हमारी जो स्कूल है वह 7:30 से लेकर 12:30 PM तक चलती है। तो यहाँ रन का अर्थ दौड़ना नहीं है, चलना। तो देखिए जब कोई भी फिक्स प्रोग्राम हो, किसी भी बड़े नेता का हो या पहले से कोई प्रायोजित कार्यक्रम हो, तो वहाँ पर हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल आता है। तो इसमें भी देखिए प्रेजेंट सिंपल रन का हो जाएगा रन्स, क्योंकि स्कूल एक है इसलिए एस लग गया। द ट्रेन लीव यानी प्रस्थान करती है फॉर आगरा एट 6:05 AM। 6:05 AM का मतलब है 6:05 सुबह का। तो जो ट्रेन है वो आगरा के लिए 6:05 पर प्रस्थान करती है। ये एक रेलवे का टाइम शेड्यूल है, ये रेलवे का एक टाइम शेड्यूल है। तो इसमें भी क्या होता है कि कार्यक्रम पहले से फिक्स है ट्रेन का, तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो प्रेजेंट सिंपल में देखिए ट्रेन सिंगुलर होने के साथ उसके साथ एस या ई एस आ चुका है। यहाँ देखिए स्मेल, हम जैसे कुछ लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति अचानक कहता है स्मेल, अरे सूंघो। समथिंग बर्न, कुछ जल, बर्न यानी जलना, कुछ जल रहा है। सूंघो, कुछ जल रहा है। तो समथिंग इज बर्निंग, समथिंग इज बर्निंग। तो अपने टेंस वाले वीडियो में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लुक दे रखा हो या लिसन दे रखा हो, स्मेल दे रखा हो और उसके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रखा है, और वहाँ इस प्रकार का सेंस है कि जहाँ काम तुरंत हो रहा है तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो 3 होती हैं, इज, आर, एम, और जो मेन वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ लगा दिया। ये देखिए दे, नोट सी, नहीं देखना, यूएसए यानी अमेरिका, सो फार मीन अब तक। तो अभी हमने चर्चा की थी कि हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए हमारे पास कोई एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है। हमारे पास क्या हो सकता है? कोई एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखिए एक एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है सो फार। सो फार का अर्थ होता है अब तक, और सो फार इंग्लिश के एक ही टेंस में आ सकता है। आप अंदाज लगाइए कि वो किस टेंस में आ सकता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वो कौन से टेंस में आ सकता है। तो सो फार किस टेंस में आ सकता है? शायद आपने अंदाज लगा लिया होगा कि सो फार का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। हमारा सो फार, येट, जस्ट, ऑलरेडी, इस प्रकार के हमारे जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दे के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट में 2, हैज, हैव। तो दे के साथ आ गई हैव, और ये देखिए सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए आ गया नॉट, और सी की थर्ड फॉर्म सीन। दे हैव नॉट सीन यूएसए सो फार, अभी तक उन्होंने अमेरिका नहीं देखा। सी ऑलरेडी डू हर वर्क, वह ऑलरेडी अपना काम कर चुकी है। अभी हमने बताया जस्ट, येट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ सी के साथ आ गया हैज, और ऑलरेडी बीच में आ गया, और डू की हमारी थर्ड फॉर्म हो गई डन, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी है। मिस्टर शर्मा राइट, राइट मीन लिखना, ए नॉवेल, नॉवेल मीन उपन्यास, फॉर 6 months 6 महीने से। मिस्टर शर्मा 6 महीने से एक उपन्यास लिख रहे हैं। यहाँ देखिए सिंस फॉर का यूज, सिंस फॉर का यूज, सिंस फॉर का यूज परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो यहाँ देखिए काम लगातार हो रहा है और काम 6 महीने से हो रहा है। तो देखिए
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर आएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। तो मिस्टर शर्मा के साथ आएगा हैज़ बीन क्योंकि वो सिंगुलर है और राइट में लग जाएगा आईएनजी राइटिंग। मिस्टर शर्मा हैज़ बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 6 months। ए सोलर एक्लिप्स, ए सोलर एक्लिप्स, ए सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। सोलर एक्लिप्स का क्या अर्थ होता है? सूर्य ग्रहण। अकर यानी घटित होना, यस्टरडे यानी कल। तो देखिए ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है यस्टरडे। तो जब हमने पास्ट टेंस को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पास्ट सिंपल में यस्टरडे, लास्ट, एगो, यस्टरडे, लास्ट, एगो, ये स्पेशली हमारे पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आते हैं। तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है और जो मेन वर्ब होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में वो सेकंड फॉर्म में आती है। तो अकर्ड का क्या हो जाएगा? अकर का हो जाएगा अकर्ड, ठीक है ना, OCCURED, अकर्ड यानी घटित हुआ। कल एक सूर्य ग्रहण हुआ। कोविड-19 ब्रेकआउट, ब्रेकआउट यानी फैलना, किसी महामारी का फैलना, ब्रेकआउट। और यहाँ पर देखिए हमारी जो वर्ब है वो 2 टुकड़ों की है, 2 मीनिंग यहाँ पे है ब्रेक आउट। और जब हमारी वर्ब 2 स्पेलिंग की हो तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? फ्रेजल वर्ब। आगे के वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब पे भी पढ़ेंगे। इन चाइना लास्ट ईयर, तो अभी हमने देखा एगो, लास्ट या यस्टरडे किस टेंस में आते हैं? पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखिए ब्रेकआउट की क्या हो जाएगी? ब्रोक आउट। क्या हो जाएगी? ब्रोक आउट। फिर देखिए ही हार्वेस्ट द क्रॉप एट दिस टाइम यस्टरडे। एट दिस टाइम, जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूस के वीडियो में, तो हमने देखा था एट दिस टाइम यस्टरडे या एट दिस टाइम यस्टरडे मॉर्निंग, एट दिस टाइम यस्टरडे इवनिंग। तो उस समय हमने पढ़ा था कि इस प्रकार के सेंटेंसों में जहाँ ये दे रखा हो एट दिस टाइम और आगे दे रखा हो यस्टरडे, तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। तो ही के साथ आ जाएगा वाज और हार्वेस्ट में लग जाएगा आईएनजी हार्वेस्टिंग। क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो हार्वेस्टिंग। ही वाज हार्वेस्टिंग द क्रॉप एट दिस टाइम यस्टरडे, वह कल इस समय फसल काट रहा था। आई स्टडी, मैं अध्ययन। वेन, जब, ही यानी वह, रीच्ड इन पहुंचा, माई होम, जब वह मेरे घर पहुंचा तो मैं अध्ययन कर रहा था। तो देखिए इसमें एक वेन का फार्मूला या वेन कंजक्शन को दे रखा है। तो अभी हमने देखा था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भरने के 3 तरीके हो सकते हैं हमारे पास। कोई एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, फार्मूला हो सकता है या ट्रांसलेशन हो सकता है। तो इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ पर एक फार्मूला दे रखा है जो वेन का फार्मूला है। और हमने अपने 10 सीरीज के दौरान देखा था कि अगर यहाँ पे वेन वाले फार्मूले में इधर अगर पास्ट सिंपल है तो इधर पास्ट कंटिन्यूस होगा, इधर पास्ट सिंपल है तो इधर क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस होगा। तो आई वाज, आई के साथ वाज आ जाएगा और स्टडी में लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? स्टडिंग। आई वाज स्टडिंग व्हेन ही रीच्ड माई होम, जब वह मेरे घर पहुंचा तो मैं पढ़ रहा था। स्टूडेंट्स लाफ इन हंसना, व्हेन, जब, द टीचर इंटर्ड, जब अध्यापक ने प्रवेश किया, जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया तो स्टूडेंट्स हंस रहे थे। उनका काम पहले से चालू था और बीच में दूसरा काम हुआ अध्यापक का पहुंचना। तो ये देखिए स्टूडेंट्स वर, क्योंकि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा हैं तो वर आ गया। और ये देखिए लाफ, लाफ यानी हंसना, तो इसमें लगा आईएनजी लाफिंग। जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया तो बच्चे हंस रहे थे। When you warm the ice, वार्म यानी गर्म करना। जब आप आइस को गर्म करते हैं, जब आप आइस को गर्म करते हैं तो इट यानी यह मेल्ट यानी पिघल जाएगी, इनटू वाटर, पानी में, बर्फ बदल कर क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि वेन के फार्मूले में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ तो पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट सिंपल है ही नहीं कहीं पर। यहाँ देखिए प्रेजेंट सिंपल। तो अभी हमने देखा पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल में इट के साथ आ जाएगा विल और मेल्ट की मेल्ट। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो ये पानी में बदल जाएगी। आई बाई ए न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा। व्हेन, जब, द प्राइसेज यानी कीमतें फॉलन गिरती हैं। अगर कीमतें गिरती हैं या जब कीमतें गिरती हैं तो मैं एक नई कार खरीदूंगा। आई के साथ आ जाएगा सेल
और बाई का बाई, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल में हमारी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है शैल और एक होता है विल, और जो हमारी मैन वर्ब होती है वो बेस फॉर्म, वो क्या होती है, मूल फॉर्म जो होती है वो वैसी की वैसी आ जाती है। मदर कुक फूड, माँ भोजन पकाना, वाइल सिस्टर वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, जबकि बहन कपड़े धो रही थी। तो जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि वेन के फार्मूले में क्या होता है कि दोनों जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर सेम टेंस आता है। क्या आता है? सेम टेंस। बहन कपड़े धो रही थी जबकि माताजी खाना पका रही थी, तो मदर वाज कुकिंग फूड, मदर वाज कुकिंग फूड वाइल सिस्टर वाज वॉशिंग क्लॉथ्स। तो अभी हमने ये देखा कि किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को हम सही सही फिलअप कर सकते हैं। और एग्जांपल अपनी जो करेक्ट फॉर्म है उसके देख लेते हैं। द बेल रिंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर का जो कंजंक्शन होता है, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे थे तो हमने इसको सविस्तार पढ़ा था कि बिफोर एंड आफ्टर के कंजंक्शन में क्या होता है कि दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट आता है और जो काम बाद में होता है उसमें पास्ट सिंपल आता है। मैं स्कूल पहुंचा उससे पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो देखिए घंटी पहले बजी तो उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट, तो ये आएगा द बेल हैड रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, क्योंकि हमें पता है पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। द ट्रेन लीव एन छोड़ना बिफोर वी अराइव्ड द स्टेशन, हमारे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ट्रेन पहले गई तो देखिए द ट्रेन हैड, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। द डॉक्टर हैड अराइव्ड बिफोर द पेशेंट डाई, रोगी के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था। तो देखिए डॉक्टर पहले आया पास्ट परफेक्ट, रोगी बाद में मरा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो डाई की सेकंड फॉर्म डाइड। द पुलिस हैड अरेस्टेड द कल्प्रीट, कल्प्रीट मीन अपराधी, पुलिस क्रिमिनल को गिरफ्तार कर चुकी थी बिफोर द क्राउड गेदर, गेदर यानी इकट्ठा होना, भीड़ इकट्ठा होने से पहले ही, भीड़ इकट्ठा होती उससे पहले ही जो पुलिस है वो अपराधी को गिरफ्तार कर चुकी थी। ही वोटर प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा था बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुंचने से पहले। देखिए इसमें भी बिफोर है और इनमें भी बिफोर है, लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आया और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें सिंस फॉर का यूज दे रखा है। तो तुम्हारे पहुंचने से पहले वह 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा था। ही हैड बीन, वोटर में आईएनजी लग जाएगा, वोटरिंग प्लांट्स फॉर 2 आवर्स बिफोर यू रीच्ड। द साइंटिस्ट डिस्कवर वैक्सीन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कब की बात हो रही है? अगले वर्ष की, इस वर्ष की नहीं, अगले वर्ष की। डॉक्टर अगले वर्ष एक वैक्सीन खोजेंगे या खोज लेंगे। तो देखिए साइंटिस्ट विल, आपको पता है फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? सेल और विल हेल्पिंग वर्ब आती है और जो मैन वर्ब है बेस फॉर्म में आती है। तो ये हमने जो बेस फॉर्म थी वो लिख दी। वी विजिट जू नेक्स्ट संडे, हम अगले संडे, इस संडे नहीं, अगले संडे हम क्या करेंगे कि चिड़ियाघर की यात्रा करेंगे। तो वी के साथ सेल आएगा और विजिट का विजिट आ जाएगा। वी प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो, देखिए एट दिस टाइम पहले भी आ चुका है, एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस टाइम टुमारो। टुमारो से बताता है कि अगला कल, कल इस समय हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। कल इस समय जो तो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए एट दिस टाइम। वी शैल बी, प्ले में लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दिस टाइम टुमारो। बोर्ड कंडक्ट एग्जाम बाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, नेक्स्ट मंथ और उसके पहले देखिए बाई, अगले महीने तक बोर्ड अपनी परीक्षाएं पूरी कर चुका होगा या आयोजित करवा चुका होगा। बोर्ड अगले महीने तक अपनी परीक्षाएं आयोजित करवा चुका होगा। तो देखिए बोर्ड, ये फ्यूचर परफेक्ट है तो उसमें आएगा विल हैव, और जो मैन वर्ब है हमारी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी तो कंडक्ट की हो जाएगी कंडक्टेड। बोर्ड विल हैव कंडक्टेड एग्जाम बाई नेक्स्ट मंथ। रेलवेज स्टार्ट ट्रेन्स बाई नेक्स्ट संडे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे देश भर की जो ट्रेनें हैं वो इस समय क्लोज्ड हैं। तो देखिए अगले संडे तक, बाई नेक्स्ट संडे, और नेक्स्ट और उसके पहले बाई नेक्स्ट संडे तक रेलवे है वो अपनी ट्रेन्स को स्टार्ट कर चुका होगा। तो विल हैव स्टार्टेड।
बाई नेक्स्ट मंथ, देखिए बाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। आई राइट माई सेकेंड बुक, मैं किताब लिख रहा हूँ और अगले सप्ताह तक, अगले महीने तक सॉरी, अगले महीने तक मैं अपनी किताब पूरी लिख चुका होऊंगा, यानी मेरी किताब पूरी हो चुकी होगी। तो देखिए आई शैल हैव, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन माई सेकेंड बुक। आई मीट टुमारो, या आई मीट समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यू टुमारो बिफोर यू फिनिश वर्क। तुम कल अपना काम पूरा करोगे ना, उससे पहले मैं तुमसे मिल लूँगा, यानी तुम्हारे काम करने से पहले मैं तुमसे मिल चुका होऊंगा। तो देखिए आई शैल मीट यू टुमारो बिफोर यू हैव फिनिश्ड वर्क, तुम्हारे काम पूरा कर चुके होने से पहले मैं तुम्हें कल मिल लूँगा। बाई 2022 वी सफ़र कोविड-19 फॉर 3 years, 2022 तक हम 2-3 वर्षों से कोविड-19 से सामना कर रहे होंगे। हमारा फ्यूचर का लास्ट टेंस, यानी हमारी इंग्लिश का लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम 3 वर्ष से उसका सामना कर रहे होंगे। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो वी के साथ लगेगी शैल हैव बीन, और सफर में लग जाएगा आईएनजी सफरिंग कोविड-19 फॉर 3 years। प्लीज नॉट डिस्टर्ब मी, ये देखिए एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? एक इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा ही इन्फिनेटिव से शुरू होता है या बेस फॉर्म से शुरू होता है, लेकिन ये नेगेटिव इंपेरेटिव है। देखिए नोट यहाँ पर आ गया, तो इसमें लग जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान न करें। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो, ब्लैक बोर्ड पे देखो, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा शुरू होता है मैन वर्ब से, और वो उसमें बेस फॉर्म में होती है, तो हमने लिख दिया एट। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। आई नॉट सी यू फॉर मोर देन ए वीक, ये देखिए हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, अलग अलग टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम अलग अलग होता है। 1 महीने से ज़्यादा समय तक, मोर देन ए वीक, 1 महीने से ज़्यादा समय तक मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं देख चुका हूँ, तो ये हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव नॉट सीन यू फॉर मोर देन ए वीक। आई यानी मैं, ऑफन यानी अक्सर, प्राय, गो टू द पिक्चर्स, मैं कई बार फिल्में देखने जाता हूँ, तो ये मेरी हैबिट है, मेरी आदत है, और हैबिट किस टेंस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ गो का गो आ जाएगा, क्योंकि आई को सिंगुलर मान है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में इसके साथ कोई एस या एस नहीं लगेगा। आई नॉट प्ले द वोयलिन सिंस आई वाज ए लिटिल बॉय, मैं छोटा बच्चा था तब से लेकर आज तक, जब मैं छोटा बच्चा था तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी वोयलिन नहीं बजाया, कभी भी नहीं बजाया। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई हैव नॉट प्लेड द वोयलिन सिंस आई वाज ए लिटिल बॉय। दे विजिट अजमेर ए फ्यू डेज एगो, देखिए एगो हमारी एडवर्ब है, एगो हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो बताती है कि इसमें क्या टेंस आएगा। तो देखिए एगो लास्ट यस्टरडे आते हैं हमारे पास्ट सिंपल में, या सिंपल पास्ट उसे बोल सकते हैं, तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और हमारी जो मेन वर्ब है वो सेकंड फॉर्म आएगी। वी लिव इन अमृतसर व्हेन द वॉर बिगन, जब युद्ध शुरू हुआ, ये देखिए सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, जब युद्ध शुरू हुआ तो हम अमृतसर में रह रहे थे, तो वी वर, व्हेन के फार्मूले में देखिए, वी वर लिविंग इन अमृतसर व्हेन द वॉर बिगन। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, वेंट आउट यानी चली जाना, वायलेंस जबकि, वी हैव डिनर, हम खाना ले रहे थे, खाना ले रहे थे, तो वी वर हैव में लग जाएगा आईएनजी हैविंग डिनर। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि वाइल में क्या होता है कि दोनों काम पैरेलल चलते हैं। जब हम खाना खा रहे थे तो लाइट जा रही थी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन लाइट का जाना एक क्षणिक कार्य होता है, लाइट का जाना एक क्षणिक कार्य होता है। सिंस व्हेन यू नो हिम
एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप उसे कब से जानते हैं, यानी आपको उसे जानते हुए कितना समय हो गया है, सिंस। तो यहां पर देखिए सिंस व्हेन हैव यू, नो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी नॉन हिम, आप उसे कब से जान रहे हैं। यू सी एंड देखना माई पेन, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देखिए, ये क्वेश्चन एक है, क्या आपने मेरा पेन देखा। आई लॉज इट, मेरा पेन गुम हो चुका है, क्या आपने मेरा पेन देखा है, क्या मेरा पेन गुम हो चुका है। तो देखिए हैव यू सीन, हैव यू सीन माई पेन, आई हैव, और लॉज की हो जाएगी लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट, मेरा पेन गुम हो चुका है, क्या आपने देखा है। इंडिया मेक मच प्रोग्रेस, इंडिया मेक यानी करना, मच प्रोग्रेस यानी खूब उन्नति, प्रोग्रेस। सिंस ने जब से, इट बिकम फ्री इन 1947, भारत 1947 में जब से आज़ाद हुआ है लगातार उसने उन्नति की है। 1947 में आज़ाद हुआ है, तो देखिए यहाँ पास सिंपल आ जाएगा बिकेम, और यहाँ देखिए की है, तो इंडिया हैव, सॉरी हैज़ आएगा, हैज़, और मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड। इंडिया हैज़ मेड मच प्रोग्रेस सिंस इट बिकेम फ्री इन 1947, भारत 1947 में आज़ाद होने से लेकर आज तक उसने लंबी प्रोग्रेस की है। तो आज के इस वीडियो में हमने 50 के आसपास ऐसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखी जो हमारी स्कूल लेवल और हमारी जो कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं उनमें इस प्रकार के सेंटेंसेज आ सकते हैं। तो जब कभी भी आपको अपने किसी भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले तो आप उनको हल करने का कोशिश करें, किसी भी बुक में अन्य एक्सरसाइज करें। हम प्रयास ये करेंगे कि एक वीडियो इस पर और लाया जाए। तो हम आगे वाले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।